Hello student, good morning all of you. I hope you are well and healthy and you are continue read in this lecture discussing class 9th चैप्टर आपका चैप्टर लाइंस एंड एंगल है। एक्सरसाइज हम लोग बात करेंगे 6.1 का क्वेश्चन हम लोग ये बात करेंगे। क्वेश्चन दूसरे पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन दूसरा हम लोग का है, ये क्वेश्चन दूसरा दे रखा है, ये भी फिगर इसमें बना रखा है। इन फिगर 6.14 लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल्स पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 फाइंड एंगल सी। देखो कुछ फिगर दे रखा है इसका, मैं हिंदी में थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। करा आकृति 1.4 में रेखा एक्स वाई और यम एन बिंदु ओ पर प्रक्षेद कर रहे हैं। तो यदि कह रहा है कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तो सी का मान याद कीजिए। क्या दे रखा है? सी का मान। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या ये फिगर दे रखा है ऐसा, दो रेखा ये पहला इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो मैं ये दो लाइंस बना देना चाह रहा हूँ। एक मेरे पास ये लाइंस है ना, एक्स वाई इसको हम मान ले रहे हैं, ये एक्स और वाई है। एक कोई दूसरी रेखा है ये जो एक दूसरे को काटे, इसको एम एन है, ये एम एन है, देख लो यही है एम एन। अब यहाँ से एक इसमें एंगल दे रखा है कि ये इसके साथ एक्स वाई के साथ 90 डिग्री का फॉर्मेशन बना रहा है। ये 90 डिग्री गिवन है और इन दोनों का रेशियो दे रखा है ना, ये ए रेशियो और ये बी रेशियो है जी। गुड, ये इस तरह से फिगर है, यानी कहने का मतलब ये एंगल ए दे रखा है और ये एंगल बी दे रखा है। पूछ रहा है सी का मान याद कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो सी हम लोग देख लेते थोड़ा कहाँ है। ये वाला एंगल सी है आपका, ये ठीक है ना, ये सी है, इसी की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ओके, चले हम लोग स्टार्ट करें। वेरी से सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर जो गिवन है इसको मैं लिख रहा हूँ। गिवन दैट पी है, गिवन दैट क्या दे रखा है हम लोग का। पहला तो एंगल दे रखा है कोण पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, और दूसरा दे रखा है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 दे रखा है। गुड, ओके। देखिए अगर थोड़ा समझिए, अगर ये एक रेखा है, एक रेखा पर अगर ये 90 डिग्री का है तो ये वाला पूरा शेष कितने अंक का होगा? 90। क्यों? क्योंकि भाई एक रेखा पर वन लाइन पर कितने एंगल का, कितने अंश का, 1 डिग्री का 180 होता है। तो अगर ये इसमें से एक ये पहला वाला पोर्शन आपका 90 डिग्री का दे रखा है, तो ये ओवरऑल यहाँ से लेकर ये क्या होगा? 90 डिग्री का बनेगा। थोड़ा बात ये समझना, अगर इसका ए और बी का मैं ऐड करूँ तो 90 के डिग्री के बराबर है, क्योंकि 90 को 2 टर्म में डिवाइड किया गया है। एडजेसेंट एंगल यही होता है कि अगर हम दोनों एंगल का जोड़ दूं, या इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दोनों को जोड़ूं तो उसकी वैल्यू 90 डिग्री आ जाए। और ऑलरेडी पहले दे रखा है कि ये 90 है तो ये पूरी 90 होगा। अब क्या ए और बी की वैल्यू दे रखा वो अलग की बात है, तो हम लोग दोनों का सम करेंगे, बट यहाँ से कंडीशन नहीं करके। ए रेशियो बी बराबर दे रखा है 2:3। जहाँ पर भी रेशियो वाली बात है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसी एक कांस्टेंट यानी वेरिएबल कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इन दोनों रेशियो की वैल्यू अलग अलग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकाल क्या लेंगे, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें x से गुणा कर दे रहे हैं, x से गुणा कर दे रहे हैं, 2x हो जाएगा। और b वाले में जब यहीं से गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, ये 3x बन जाएगा। ये टर्म आप लोग को ध्यान देना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा दे रहे हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री यही कहता है कि दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 1 का 80 होना चाहिए। चलो अप्लाई द इस पे, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल ये प्लस एंगल ये, तो हम लोग करेंगे क्या, कोण एक्स ओ एम प्लस का एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 का 80। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक ना, बाय द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर पुट अप कर दीजिए वैल्यू फटाफट उठा के। इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये वाले क्या 3x, 3 भी हो जाएगा। ओके भाई, यहाँ से आप मत देखो, इस पे चलते हैं, दोनों को सम में लेकर आऊँ। 3x प्लस का 2x, इसकी वैल्यू 2x बराबर क्या होगा, 1 का 80। ओके चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये 5x हो जाएगा इज इक्वल टू का 1 का 80। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो बस। x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 180
अपन का क्या 5 सब भाग दे दो। x इज इक्वल टू क्या होगा 5 1 जब 5 और 5 3 जा 15 और बचा 3 6 ही आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। चलो अब हमें क्या मिल गया, हम लोग ये बात कर सकते हैं अब यहाँ से क्या बात कर सकते हैं कि a और b की मुझे वैल्यू मिल गई है। मुझे b की वैल्यू जैसे यहाँ पर यूज करेंगे b की वैल्यू कितना आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं इस वाले फॉर्म से। जहाँ पर x की वैल्यू है a और b का मान रख दे x का मान रख देते हैं। तो एंगल a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू x की वैल्यू कितना 36। चलो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 कई बार 1 और 2 3 जा का 6 और 6 1 क्या हो जाएगा 7 डिग्री, यानी 72 डिग्री बन जाएगा। ये a की वैल्यू आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितना आ गया आपका 70 का 2। अगर इसका 70 का 2 है तो इसका कितना होगा 190 में 72 घटा दो, नहीं तो वैल्यू रख लो यहाँ पर फट से रखते हैं। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू का 360, तो ये क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6 3 से 18 का 8, अच्छा 100 का 8 डिग्री आ जाएगा। ये a और b की वैल्यू आ गया है ना। लेकिन इस एंगल के तहत तो ऐसा होना नहीं चाहिए है ना। a और b की तो 90 डिग्री से कम है तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम आनी चाहिए। चलिए भाई थोड़ा सा ध्यान है आप लोग रखना, क्योंकि यहाँ से हम लोग देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल लिए थे, लेकिन इसका हम कितने किए थे 180 का कर दिए थे। तो यहाँ कितना होना चाहिए था आपका 90, ये भी 90 होगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये भी 90 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ये भी 90 हो जाएगा। और यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो कोई एक नई वैल्यू आएगी, क्या होगा 90 अपान का 5। चलो अब भाग दो, 5 1 जा 5, बचा कितना यहाँ पर 1, तो हो गया कितना 4 बचा था तो 8 बार जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 18 वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा x की वैल्यू 18, यहाँ पर आप बदलो सबकी वैल्यू चेंज कर दो, यहाँ पर 18 रखो तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 18 रखो कितनी वैल्यू आ जाएगा 40 का 4 आ जाएगा। अब ये हुआ है ना, इसकी वैल्यू ए वाली की वैल्यू कितना है आपका 36 आया है, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर हम लोग को आ गया 40 का 5। बस एक प्रमेय यहाँ पर और लगाना है आपका। ये देखिए ध्यान रखिएगा, यम और एन एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे दो एंगल बना, एक एंगल ये बना एक एंगल ये, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा है ना। तो चलो हम लोग इसी पे ले लेते हैं एंगल, कौन ले लीजिए क्या क्या है यम ओ एक्स प्लस का एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू क्या होगा 180। क्यों, लाइन पेयर एंगल है, लाइन पेयर एक्सियोम कर लो बाय द लाइन पेयर एक्सियोम। चलिए अब ये क्या होगा, इसकी तो वैल्यू हमें पता ही है, एम ओ एक्स की वैल्यू कितना आ गया 40 का 4 आ गया है। इसकी वैल्यू मुझे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू दे रखा है सी इज इक्वल टू 1 का 80, रिप्लेस कर दो तो सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस का 40 का 40 का 4, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना होगा 6 जाएगा, बचे कितना 9 में से 5 के 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 26 की 46, क्योंकि ये 7 हो गया 2 26 आएगा 20 का 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एंगल सी की जो वैल्यू पूछ रहा था ये 126 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। सी की वैल्यू पूछ रहा है, वेरी सिंपल है, आपको थोड़ा सा एंगल को फॉर्मेशन में देखना है कहाँ कहाँ पर आपका कौन सा एंगल बनेगा, बस जोड़ के गुणा करके घटाना है बस।